हाय गाइस व्हाट्स अप, शुभजीत विद शुभ टीवी। आज का हमारा टॉपिक है कैसे पिंपल को नेचुरली तरीके से ठीक किया जाए। यूजुअली पिंपल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आज दो तरह के पिंपल पे बात करूँगा। पहली आदमी है जो पिंपल मतलब जो पिंपल का पस भरा होता है। दूसरा है रेड सॉलिड हाथ, जो बहुत ही बुरा दिखता है चेहरे में। इसमें पस नहीं होता। तो यूजुअली 13 से लेकर 22 to 24 तक एक्ने होता है। तो एक्ने फेस में होता है, शोल्डर में होता है। तो आज मैं इसको कैसे एक्ने को ख़त्म किया जाए उसके ऊपर बात करूँगा। तो मैं दो वीडियो बनाऊँगा। पहला वीडियो होगा डाइट के ऊपर और दूसरा वीडियो होगा कुछ रेमेडीज़ दूंगा, होम रेमेडीज़, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो एक्ने होता कैसे है। हमारे फेस के अंदर बहुत पोर्स हैं। जब उस पोर्स के अंदर जब डस्ट और ऑयल एक साथ आता है तो उसे हमारा शरीर उसे ब्लॉक कर देता है। तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पिंपल निकलना आता है। कभी कभी बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो एक्ने के अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया है। कुछ लोग उसे पूरी तरीके से निकाल लेते हैं, तो उसमें दाग लगने का डर होता है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो पहली बात है, यू हैव टू टेक केयर योर स्किन। पहली बात जो चीज़ आपको बंद करनी होगी वो है स्मोकिंग। आपको पता है स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको कट करनी पड़ेगी। जिनका सेंसिटिव स्किन है उनको तो बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज स्मोकिंग में कुछ फ्री रेडिकल्स होती है जो कि आपकी स्किन में जाती है और कुछ उसके कारण आपकी स्किन से रेडिकल्स निकल आते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से। बहुत लोगों की स्किन तो भर जाती है रेडिकल से और एक्ने तो होती है इससे। दूसरा है, आप अपने फेस को टच करना बंद कीजिए। मैंने देखा है बार बार बहुत लोग अपने फेस को टच करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हाथ में बहुत गंदगी होती है। मतलब हम लोग बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और क्या चीज़ गंदी चीज़ पकड़ते हैं, तो हमारे हाथ के अंदर डस्ट और बैक्टीरिया होते हैं। जब हम फेस को टच करते हैं तो उसमें फेस के पोर में वो डस्ट चला जाता है। ऑयल प्रोडक्शन के कारण वो बंद होने लगती है वो पोर। तो इससे क्या होता है, पिंपल निकल आते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपको पिंपल है तो उसमें टच मत करना। और बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उसको पॉप करने की, तो पॉप मत कीजिए। तो इससे क्या होता है, वो मार्क रह जाता है। वो मार्क जाने में 8 महीना लग जाता है। तो यूजुअली पिंपल 3-4 दिन में सूख जाने लगते हैं। तो ऐसा मत करें। तीसरा है फेस वॉश। आपको बहुत लोग हैं जो दिन में 1 बार और 2 बार फेस वॉश करते हैं, लेकिन सोने से पहले तो फेस वॉश करना ही चाहिए। दिन में 3 से 4 बार फेस वॉश करिए, इससे आपका फेस साफ रहेगा। आपको कुछ डाइट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। आर्टिफिशियल शुगर जो खाते हैं उसे कम कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाएंगे तो पिंपल तो होना है, कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात तो हमें जो ऐड करना है जिंक क्यों ऐड करना पड़ता है, बिकॉज जिंक जब आप ऐड करते हैं खाने में, डेली खाने में, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं तो उससे आपको बचाएगा। मतलब उससे आपको उस पर्टिकुलर एरिया से स्किन को बचाएगा, हार्म नहीं होना देगा। तो जिंक हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए कंप्यूटर के अंदर किसी भी दुकान में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं जो वायरस अटैक ना हो, चोरी ना हो। ऐसे ही जिंक इस तरह का काम हमारे करता है इस एक्ने को बचाने के लिए। तो जिंक हमें ऐड करना पड़ेगा। जिंक हमें मिलता है, पहली बात तो सी फूड लाइक
फिश से। दूसरी बात है अंडा, चीज़, टोफू, रेड ग्रेप्स, इससे हमें जिंक मिलता है। तो आपको नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो जिंक हमें डेली रिक्वायरमेंट से 15 मिलीग्राम से ऊपर लेना है, ठीक है, नीचे नहीं। जिंक 15 मिलीग्राम से ऊपर लेंगे तभी काम करेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता अकेला। तो आप जिंक सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन आप इजीली यहाँ से इन सब फूडों से ले सकते हैं। तो आपको तो साफ खाना ही है, नहीं तो 10 फीट से अंदर जाएगा। दूसरा है लैक ऑफ विटामिन ए। तो एक्ने का सबसे बड़ा रीज़न है जो आप विटामिन ए कम खाते हैं। तो जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है ये विटामिन ए रोकता है। तो आपको विटामिन ए जिस भी फूड में मिलता है आपको लेना है। विटामिन ए हाई इस एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब तो आपको पता ही होगा गाइस। विटामिन ए आपको इन सभी फूडों से मिल जाएगा। कैरेट, विटामिन ए, ब्रोकली, एग्स, स्वीट पोटैटोस। इसके साथ आप मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क के अंदर भी विटामिन ए होता है। तो इसके आपको लेना है 4000 इंटरनेशनल यूनिट। इनमें से आप कोई भी 3 या 4 चीज़ आप डेली ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसमें 3500 इंटरनेशनल यूनिट मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा आप फूड से ही कंज्यूम करें, इससे बहुत अच्छा होता है। तो एडमी जस्ट से ख़त्म होगा। तो आप लोशन लगाएंगे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डेली फूड अगर ठीक से खाएंगे तो उससे एडमी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का काम है, अगर आप स्किन की बात करें तो आई थिंक विटामिन सी आना ही चाहिए। तो विटामिन सी का काम होता है जो नीचे टिश्यू निकलता है, नया टिश्यू, तो उसको करने में हेल्प करता है। तो आपको डाइट में विटामिन सी लेना ही है। जो दाग भी पड़ता है स्किन में उसे भी ठीक करता है। तो मोस्टली विटामिन सी आप ले सकते हैं किसी भी येलो चीज़ से, मतलब जिसमें ज़्यादा हो, मतलब लेमन, ऑरेंजेस, लाइक किसी जूस भी पी सकते हैं इन लोगों का, मतलब लेमन, ऑरेंजेस का और गाजर का भी ले सकते हैं। तो इससे विटामिन सी बहुत। और है स्पिनिच, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी। इनके अंदर आपको कोई पैक जूस नहीं लेना है, तो उसमें आर्टिफिशियल शुगर रहता है, तो उससे कोई काम नहीं होता। टमेटो, ग्रीन पेपर, आप टमेटो को सैलड के अंदर खाएं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत लोग सब्ज़ी के अंदर खाते तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो जिस चीज़ को मैंने कहा उसे ऐड कीजिए, और जिस चीज़ को मैं कहा उसे अवॉइड कीजिए। जंक खाना बंद कीजिए, क्योंकि आप जो खाएंगे उससे ही नुकसान या फ़ायदा तो होगा। और एक्ने का और एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, क्योंकि 16 से 20 to 21 के बीच में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। तो इससे तो एक्ने निकलना ही है। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आप एक काम कीजिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए कि रीज़न क्या है। आप अगर इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उस होम रेमेडीज़ दूँगा, जिससे कि एक्ने आना कम हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।